अभी हम देख रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3, जिसमें दिया गया है इट इज गिवन दैट कन्वर्ट 0.9999 अप टू इंफिनिटी इनटू p अपॉन q फॉर्म and see the result and discuss with your teachers and friends that how the answer is possible. It is very easy question. First of all, let me know you some rough work that we have studied in earlier standard कि हम 0.567 है अगर, तो हम क्या करते हैं, इसको अगर नियरेस्ट प्लेस तक ले जाना है या फिर इसके नियर बाय वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यूनिट डिजिट पर जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पर 7 है यूनिट डिजिट पर, तो हम क्या करेंगे कि भाई अगर मुझे इसके नियरेस्ट वैल्यू लिखनी या फिर कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाना है या फिर इस 3 डिजिट के जो नंबर है डेसिमल फॉर्म में इसको 2 डिजिट में कंफर्म करना है, देन मैं यूनिट डिजिट अगर 5 से ऊपर है, मतलब मोर देन 5 है, जैसे 6 7 8 9 10, तो मैं क्या करूँगा कि 10th डिजिट में, मतलब उसके अगले वाले डिजिट में मैं एक ऐड कर दूंगा, जैसे 5 7, और ये नहीं लिखूंगा। अब जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी कर सकता हूँ, यूनिट डिजिट देखिए आप 7 है, यानी कि ये 5 से ऊपर है, 5 से ऊपर है तो मैं इसमें एक ऐड कर दूंगा, यानी नियरेस्ट वैल्यू होगी इसकी 0.6, इसकी 0.6 होगी, 5 6 7 की क्या होगी 5 7, क्योंकि इसका नियरेस्ट पॉइंट यही आता है। अब सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं एक एक ऐड करता जाऊँ द प्रीवियस डिजिट में, तो ये 1 हो जाएगा डेफिनेटली। वही चीज़ है जो डिस्कशन करना है, अदरवाइज इसका कैलकुलेशन तो आपको सिंपल ही दिखाना है। वो क्या है कि लेट अस एज्यूम x इज इक्वल टू 0.999। अब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.999 अप टू इन्फिनिटी। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करूँगा मैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो सेम है, तो 2 - 1 करने से क्या मिलेगा मेरे को, 10x माइनस x यानी 9x इज इक्वल टू 9 - 0 यानी 9। तो अब जो मिल रहा है मुझे वो मिल रहा है x इज इक्वल टू 9/9 यानी 1। तो ये आंसर मिला आपको 1। अब 1 तो रेशनल नंबर है, इंटीजर है, या फिर नेचुरल नंबर भी बोल सकता हूँ, लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन में अप्रॉक्सीमेटली ये लिख सकता हूँ 0.999। क्यों, तो ये रीज़न हमने अभी देखा ऊपर कि भाई 0.999 क्यों लिख सकता हूँ, कॉमन सी बात है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि अगर हम जैसे 1/17 है, 1/17 का ही एग्जाम्पल है, तो आप बताइए कितने डिजिट के बाद इनका ब्लॉक रिपीटिंग होगा, या फिर कितने डिजिट बाद जो क्वोशंट है वो रिपीटिंग ब्लॉक में आ रहा है। तो मैं यहाँ 1 को डिवाइड कर रहा हूँ 17 से। देखिए यहाँ पर इतना बड़ा इसलिए क्वेश्चन लिखा है कि आप अभी समझ जाओगे। आप यहाँ पर 1 को डिवाइड कर रहा हूँ 17 से, तो पहले तो 0 पॉइंट, या तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये 10, चलो पॉइंट लिया 10 लिया, तो 17 के टेबल में फिर भी 10 नहीं आ रहा है, तो एक और 0 रखूँगा मैं डिविडेंड के पास। अब 17 5 85, देखो बहुत लंबा चलेगा ये, देखना कि अब जब मुझे यहाँ पर 1 रिपीट मिलता है रिमाइंडर में, तब तक मुझे यहाँ आगे बढ़ाते जाना है, जब तक 1 मिलेगा तब तक आगे बढ़ाते जाना है। तो ये मिल रहा है 15, फिर से 0 लगाओ, तो 17 7 6 7 8 17 8 136, फिर मिल रहा है 1 4, फिर से 0, 17 8 136, फिर मिल रहा है 4 0, तो 17 2 34, फिर मिल रहा है 6 0, तो 17 3 51, फिर मिल रहा है 9 0, तो 17 5 85, फिर मिल रहा है 5 0, तो ये 5 0 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दूसरा पार्ट बनाकर, ये 5 0, यही 5 0 लिखा है मैंने यहाँ पर। तो 17 2 34, अगेन 1 6, तो 0, 17 9 153, अगेन मिल रहा है 7 0, तो 17 4 68, अगेन मिल रहा है 2 0, ये 2, तो 0, 17 1 17, अगेन मिल रहा है 3 0, देन 17 1 17 अगेन, अब मिल रहा है 13 0, तो 17 7 119, अब मिल रहा है 11 0, तो 17 6 102, अब मिल रहा है 8, वापस तो 0 ही बचेगा लास्ट में, ये 8 0 में यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी, तो 17 4 68,
अब मिल रहा है 1 2, फिर से 0, तो 17 7 जा 119, ये मिला 1। अब जाके मुझे 1 मिल रहा है जो यहाँ पर था, यानी अब अगर 0 रखूँगा तो भी नहीं होगा, तो वापस मुझे 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0 आएगा, तो 100 आ गया जो यहाँ पर था। तो ये जो है यहाँ से रिपीट होगा 0 से। तो आपके पास कितने डिजिट ऐसे है जो रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ पर 16 डिजिट्स होंगे जो रिपीटिंग फॉर्म में होंगे, ठीक है, या फिर रिकरिंग फॉर्म में होंगे, वो 16 डिजिट्स होंगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताया गया है कि भाई अगर जैसे P अपॉन Q फॉर्म है किसी का भी कोई भी फ्रैक्शन का P अपॉन Q फॉर्म, अब इसमें Q जो है वो कौन सी कंडीशन में होना चाहिए तब जाकर P अपॉन Q का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा। तो P अपॉन Q कब टर्मिनेटिंग मिलेगा, Q क्या होना चाहिए तब P अपॉन Q आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा। कॉमन सी बात है भैया, समझने की कोशिश करना कि हमने देखा है कि भाई 2/5 है, ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? 2 को 5 से डिवाइड करूँ मैं अगर, तो ये आएगा 0.4, टर्मिनेटिंग है। अगर 7/8 है, टर्मिनेटिंग है। क्यों? तो ये हमने पहले भी देख लिया है भैया कि डिनोमिनेटर है वो 2 या 5 के फॉर्म में होना चाहिए, जैसे 8 यानी 2⁻3। तो अब मैं इसे टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, तो 2⁻3 है तो 5⁻3 से मल्टीप्लाई करके 5⁻3 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 7 × 125। अब डिनोमिनेटर में आ रहा है 1000। अब कॉमन सी बात है, अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ और डिनोमिनेटर में 1000 है, डेसिमल के बाद चाहे मुझे 2-3 पॉइंट जो भी मिले, लेकिन ये आएगा टर्मिनेटिंग, ये पक्का है। तो ये टर्मिनेटिंग मिल रहा है मुझे अब जाकर। तो ये कब मिलेगा, या फिर मैं लिखूँ अगर 11/20 ये भी टर्मिनेटिंग है। कैसे? तो 11 है, 20 यानी इसे मैं लिख सकता हूँ 5 × 4, कॉमन सी बात है। तो 11 5 4 मतलब स्क्वायर ऑफ 2। तो यहाँ पर 5 की एक ही पावर है, 2⁻2, मतलब 2 has power 2 but 5 has power 1. As we have seen the condition, both the terms 2 and 5 must have common powers, equal powers. Then if it is not, then I will make it equal. How? Then it is 11/2⁻2 into 5⁻1. It is here. Then I will multiply 5⁻1 by 5⁻1 and divide it also. Then I have made no change in numerator and denominator. So it is here 11 5s are 55 upon 2⁻2 into square of 5. So it is 4 × 25, which will be 100, or I can say directly that 5 2s are 10 and square of 10 is 100. Then 55 upon 100. Here also the decimal expansion is terminating. So when can we say that the decimal expansion will be terminating in P upon Q form? Which conditions that Q must satisfy? Then remember that Q must be in the form of or in the terms of 2⁻m, यानी 2 की कोई पावर होनी चाहिए, और 5⁻m, और यानी कि 5 की सिर्फ कोई पावर हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज 5 की हो या 2 की हो, आपको तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। और 2⁻m into 5⁻n, या फिर 2 × 5 के मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, वेयर m is equal to n। ये दोनों पावर इक्वल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें बनाना है these two powers must be equal. If it is not, then we have to made it like that question. Okay, understood? Like here 2⁻3 in 7/8. Then I have multiplied it by 5⁻3, both the numerator and denominator. Okay, then the answer will be Q must be in the terms of 2⁻m into 5⁻m or 2⁻m into 5⁻n. This was question number 7 or 8, I think, whatever it is. Then we are going to the next question. It is also a simple question in which it is given. Just a minute. Okay.
Then we are going to next question, in which it is given, write any three numbers whose decimal expansions, write any three numbers whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring. अब ऐसे तो कई सारे नंबर हो सकते हैं, आपको तो 3 ही दिखाने हैं, तो बता दो √2 है, √3 है, √5 है, कुछ अलग लिखना है तो पाई है। तो हाँ, आपको डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बताना है, क्यों भाई, इसका कैलकुलेशन अभी हमने स्टैंडर्ड 9 में नहीं सीख रहा है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप चाहते हो, आपको कैलकुलेटर का यूज करना मना है, फिर भी अगर डेसिमल एक्सपेंशन चाहते हो तो √2 दिखाकर आप बता सकते हो कि 1.414213 के आसपास इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है। अदरवाइज ये कैलकुलेशन अभी आपको 9th में पढ़ने में नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ नंबर्स बता देने हैं, √2, √3 एंड पाई, और अगर इससे ज़्यादा ही पूछे अगर तो √5, √7, √8 ऐसे हो सकता है। ओके, तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 8 या 9 तक देखा, शायद 2 क्वेश्चन बाकी है इसके, इसी एक्सरसाइज के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दिस वॉज वीडियो नंबर 8 ऑफ चैप्टर नंबर 1। सी यू, टेक केयर।